वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी खुशनूद अली ख़ान। नाज़रीन, आज जो है वो बहुत सी बातें करने की। एक तो एक फ़िज़ा में ऐसे लग रहा है कि जैसे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी कुछ शकूक पैदा हुए हैं, कुछ सवालात उठे हैं। और साथ में ही जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और इलेक्शन मुहिम को जो है वो लीड नहीं करेंगे मुस्लिम लीग नून की। और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कराची पहुंच गए हैं। उन्होंने कराची से जो है वो PMLN की जो इंतखाबी मुहिम है उसको शुरू किया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे आने के लिए जो है वो एक इजलास हो रहा है। और हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना है डॉक्टर शमीम अख्तर साहबा, वो शमशाद अख्तर साहबा, वो उस इजलास को अटेंड करने गई हैं। तो खुशनूद अली ख़ान, जो एक तो आप तो दिनों से इस बात पर बज़ेद हैं कि पाकिस्तान में जो है वो 25 जुलाई को जो इंतखाबात हैं वो मशकूक हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आपकी बात में एक तो जो आज निगरान वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। अब ये कहने की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़ाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई दबाव है या कोई ना कोई सवालात हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पर उन्हें ये कहना पड़ा कि 25 जुलाई को इलेक्शन होंगे और किसी को इस पर शक नहीं होना चाहिए। वो शकूक ही दूर कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि शकूक मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो है वो आज खाकान अब्बासी ने भी कहा है कि जो लोग इलेक्शन को मुलतवी करेंगे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाए और उन्हें आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अब ये बातें जो हैं वो इस बात की निशानदही करती हैं कि शायद कहीं दूर उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होने के इम्कान है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र यह है कि इलेक्शन की मुहिम जो है वो अब अपने जोबन पे आ रही है। चारों सूबों में जो है वो लोग सड़कों पे हैं और इलेक्शन की तैयारी में हैं और इलेक्शन कैंपेन में हैं और लोग इलेक्शन चाहते हैं। और एक इलेक्शन का पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा बन गई है और ये इलेक्शन का दबाव है। अगर किसी ने इलेक्शन को रोकने की कोशिश की तो ये दबाव जो है रोकने के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। फिर तीनों जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, ये जो बड़ी जमातें हैं, इसके अलावा जो है वो MMA और ANP और MQM, ये कोई भी जो है इलेक्शन के पोस्टपोन की बात नहीं कर रहा। और अगर ये सारी जमातें कहेंगी कि इलेक्शन होने चाहिए तो खुशनूद अली ख़ान, दुनिया की कोई ताकत जो है वो इलेक्शन को होने से रोक नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी औलाद पर, और मैं तो यह कहता हूँ कि उन सब के लिए अल्लाह करीम राहतें पैदा करे जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की। अंजुम रशीद साहब, आपने दरअसल पूरे प्रोग्राम के सवालात कर दिए हैं। मुझे जो याद रहते हैं मैं ज़रूर उन पर बात करता हूँ। पहली बात तो यह है कि निगरान वज़ीर आज़म किस बरते पर कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। आज सुबह मैंने अपने कॉलम में लिखा था और मेरे बाद जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि पांच रुकनी काबीना के साथ मुल्क नहीं चल सकता। शमशाद अख्तर गई ग्रे लिस्ट निकलवाने या डलवाने, और 4 वजीर रह गए। तो पंजाबी में इनको टोटड़ू कहते हैं। ये टोटड़ू जो है, आपके ख्याल में जिन हैं ये 5 या 6 जिन हैं जो इस सारे मुल्क का निज़ाम चला लेंगे। ये एक एटमी रियासत है, बहुत बड़ी रियासत है इस हवाले से, जिसके 3 बॉर्डर जो हैं वो बहुत गर्म हैं। अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान वाला बॉर्डर भी कोई बहुत ठंडा नहीं है। फिर GDA क्या कह रहा है? आपने तो GDA का जिक्र ही नहीं किया। GDA कह रहा है हमें निगरानों पर एतबार ही नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन कह रहा है हमें एतबार ही नहीं है। MKM का जो भी लीडर था वो कह रहा है बैकआउट। अच्छा, MKM 3 टुकड़ों में बटी हुई है। टेलीविजन पर जो सर्वे आ रहे हैं वो कहते हैं वोट पतंग का। लिहाजा ये सारी जो सूरत हाल है, अंजुम रशीद साहब, मैं कोई यानी आसमान से उतर के बातें नहीं कर रहा हूँ।
आप मुझे बताएं, आपने कहा जी कि पूरे मुल्क में तारीख शुरू है इलेक्शन, कहाँ शुरू है? पंजाब में जब इतने दिन रह जाएं तो एक एक दिन में 20-20 गांव में जाता है जो उम्मीदवार होता है, लेकिन इस दफा उसे टिकट नहीं मिला। और एक नहीं, सारी जमातें सारी नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकी। और इस मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 6 की बात कर रहा है, तो वो हुकूमत में रहा है, वो हुकूमत चलाता रहा है। बहुत सारी बातें उसके इल्म में, मेरे और आपके इल्म में नहीं है। नहीं, ये पॉसिबल है कि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हों कि इंतखाबात को पोस्टपोन किया जाए, उसकी वजूहात भी जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा था भूल गए आप। हाँ, कि कुछ दहशतगर्दी भी हो सकती है, कुछ बैरूनी ताकतें भी ऐसी हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती। लेकिन इसके बावजूद आपने जो बात की है कि MKM का एक ग्रुप जो है, लंदन ग्रुप जो है, वो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहा है और GDA बाइकआउट कर रहा है। साहब, मैं नहीं कहना चाहता था, सब कुछ उलट पुलट हो गया। ये निगरान इदारों के साथ मिलकर नहीं चल रहे। चले बात, ये मेरे इस प्रोग्राम का टीप का बांधा है जो मैंने आपको कह दिया। आप कह रहे हैं कि स्टेट जो है, जो डीप स्टेट है, वो निगरान इदारों के साथ हम आहंग नहीं है। नहीं। लेकिन बात यह है कि स्टेट जो है, पाकिस्तानी स्टेट को, आपने पहले कहा कि आपको फौज चाहिए, आप फौज मांग रहे हैं, फौज तो आ रही है। और फौज देखें क्यों आया था आर्मी चीफ? फौज ने तो खुद ऐलान क्यों आए थे आर्मी चीफ? फौज ने तो खुद क्यों आए थे? कुछ पता है आपको? कहां पे आए? बात सुने, हम ऐसे हैं वाजबी से अखबार नवीस एजेंसी ने खबर चला दी और हमने मान लिया, और सब बहुत सीरियस इश्यूज है, बहुत सीरियस इश्यूज हैं। देखो, और जरा सुन ले, मैं पहले भी कह चुका हूं, सिर्फ ये बात सुन ले, उसके बाद बोले आप। ये निगरान प्राइम मिनिस्टर, इदारों को उस वक्त तक मालूम नहीं था कि यह निगरान प्राइम मिनिस्टर था जब खुर्शीद शाह ने मुंह से कह दिया, अंजुम रशीद साहब, इदारे, मुल्क, हुकूमतें सब मिलकर चलते हैं, फर्द वाहिद नहीं चल रहा। देखो खुशनूद अली खान, जो इदारे हैं और ये जो वजीर आजम है, ये निगरान वजीर आजम जो है, वो अदलिया के चीफ जस्टिस रहे हैं, अदलिया के जज रहे हैं। इस पूरे निजाम का, इससे क्या फर्क पड़ता? पूरी स्टेट का मुल्क चलाना और काम है, हिस्सा रहे हैं, अदलिया में बैठ के हुक्म दे देना और काम, हिस्सा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बाकी जो वजीर हैं वो भी इस पूरी रियासत कौन से वजीर है? लोगों को नाम याद नहीं है। जो शमशाद अख्तर, शमशाद अख्तर हर दफा जब मौका लगे, आ जाओ 4 दिन पैसे कमाओ, चल जाओ। और सर सुन ले, इसका फायदा क्या होता है? जब वो आ जाती हैं, वो बैनुल अक़वामी इदारों की फहरिस्त में कुछ नाम है, उन्होंने कुछ लोगों को पैसे होते हैं, वो आ जाते हैं। भाई मुल्क नहीं चलाना, इन्होंने मुल्क नहीं चलाना, इन्होंने सिर्फ 2 महीने तक जो है सिर्फ रेवड़ियां खानी, नहीं 2 रेवड़ियां खाने, नहीं, मुल्क चलाना, 2 महीने मुल्क एक कराना है, इलेक्शन एक दिन की हुकूमत भी हुकूमत होती है, और इलेक्शन कराना, मुल्क पूरा खतरे में, पाकिस्तान पूरा रिस्क में है। खुशनूद अली खान, पाकिस्तानी स्टेट को कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तानी स्टेट खड़ी हुई है। पाकिस्तानी स्टेट जो है उसमें जो है वो फौज भी है, आपके पास खड़ी हुई है, उसमें 300 सारी वजारतें हैं, सारे सेक्रेटरी हैं। 300 गुना सुई गैस के घरेलू सार्फिन पे बढ़ा दिया। हाँ। निगरानों को क्या काम है? वो निगरान क्या काम है इनका? लेकिन बात इनका काम है, कभी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कभी गैस बढ़ा देते हैं। निगरान क्या खुदा का खौफ? पेट्रोल मुल्क है, ये मुल्क है। खुशनूद अली खान, पेट्रोल तो मिफ्ता अजीम जो है, वो मिफ्ता इस्माइल जो है, जो भाई मिफ्ता इस्माइल की जान छोड़ दो, वो कह रहे थे इन्होंने आगे बढ़ाया, नहीं, फिर ये वो बढ़ा रहे थे, 100 गुना, वो बढ़ा रहे 100 गुना हाँ बढ़ा दिया। आज सुई गैस का बिल बढ़ रहा है, अभी उसका ऐलान हो जाएगा, आप देखोगे। खान साहब, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ऐलान कर रहे थे कि हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस हुकूमत चल रहा, चेयरमैन नैब कह रहा है कि उड़ा दिया भाई, हमारे दफ्तर कह रहे हैं उड़ा देंगे। मुल्क ये होते हैं, नैब जो एहतसाब करे उसका दफ्तर उड़ा देते। भाई किसी ने कहा है ना, किसने कहा? उनसे पूछो ना, किसने कहा? चेयरमैन नैब से पूछो। अच्छा, किसी ने कहा होगा, कौन कह सकते हैं? और चेयरमैन नैब वो कहते हैं कुछ लोग पकड़े चाहते हैं, पकड़ ले ताकि वो बन जाए मजलूम। सही से जी शहबाज शरीफ गिरफ्तार होना, ये सब क्या? शहबाज शरीफ गिरफ्तार होना चाहते हैं, और नवाज शरीफ तो यहाँ पाकिस्तान में है ही नहीं। नवाज शरीफ सौदा करके चले गए। हाँ, तो मैंने आपको अगले दिन कहा था, नवाज सौदा करके चले गए, नवाज शरीफ सौदा इस मुल्क से गए, बयानिया गया उनका, वो जो कहते थे मजलूम है, हम खड़े हैं करबला में। कौन से करबला में खड़े? लंदन लंदन लंदन। हमेशा ही उन्होंने ये किया है, जब कौम पे पड़ती है
वो चले जाते हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो सौदा करके नहीं गए, नवाज शरीफ को तो मैं कहता हूं सौदा रास्ता दिया है। अभी तो सौदा हो रहा है, अभी तो बात हो रही आपको चीफ है। जस्टिस अभी तो मैंने कितने दिन पहले कहा था, आपको चीफ जस्टिस मैंने कितने दिन पहले, आप जरा सुन लें, इसहाक डार वहां है, इसहाक डार की कल आपने वीडियो देखी है, हाँ। वो निकलता पतली गली से निकल जाता है। आज आपने देखी है वो लोग ताने देता है अखबार नवीसों को, मैं तुमसे बड़ा पाकिस्तान। और भाई वापस आना, भाई इस मुल्क का बेड़ा घर करके चले गए। इसहाक डार तो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन की, उन्होंने कई करोड़ रुपए यहां बनाए और फिर दुबई भेजे अपने बेटों ने, उनके बेटों ने कई वहां पे। तो फिर ये क्या कहानी सुना रामलीला की है मैं। और अब वो चाहते हैं कि गिरफ्तार होके अगर शहीद होना चाहते हैं तो यहां तो वो है ही नहीं, शहीद होना चाहते हैं। कहते हैं जी बाएं बाजू में तकलीफ है, दाएं बाजू में, उधर गाड़ी में फर्स्ट क्लास बैठे हुए जा रहे हैं, इसहाक डार मौज में, मेले में। ये जो वीडियो चली है उससे तो साबित हो गया है कि इसहाक डार जो है वो यहां से करप्शन करके गए हैं और वापस नहीं आना चाहते और भाग गए। 8 हफ्ते फिजियोथेरेपी होगी, फिर सिटी स्कैन हो। वाह भाई वाह वाह बात वाह, क्या बात उनके है। खिलाफ यहाँ मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने यहाँ से पैसे अपने हाँ बेटों तो आए ना, भुगते किए भुगते, और बेटों उनके बेटे भी भुगते। बेटों ने वो नहीं आएंगे, ना उसके बेटे आएंगे ना तो नवाज आप शरीफ क्या आएंगे। कह रहे हो? आप मेरी बात मान रहे हो? चोर चले गए, डाकू चले गए, ले गए इस मुल्क का माल, ये मुल्क लूट, ये मुल्क दिवालिया हो रहा है। लेकिन मुल्क मौजूद है, डाकू चले गए, ये मुल्क दिवालिया हो रहा है, मौजूद ये है। मुल्क दिवालिया हो रहा है। देखो मुल्क, मैं ये नहीं कह रहा दिवालिया नहीं हो रहा, ये माली हालत देखो लेकिन ये मुल्क दिवालिया हो रहा है, लेकिन इस मुल्क के साथ हाथ हो गया, इलेक्शन पोस्टपोन होने से इस मुल्क के साथ गजब हो गया, इस मुल्क के साथ जुल्म हो गया। देखो इलेक्शन पोस्टपोन होने से मुल्क दिवालिया होने से नहीं बचेगा। अगर मुल्क को बचाना है तो आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर हर जमात चाहती है इलेक्शन हो, हाँ, हालात नहीं है, हालात क्या, हालात नहीं, अल्लाह करे हो जाए, अगर आइन अल्लाह करे हो जाए, आइन तोड़ा गया तो आप समझते हैं कि मुल्क जो है दिवालिया होने से बच जाएगा या पूरी दुनिया जो पाकिस्तान की मदद कर जाएगी? पहले बेड़ा घर का है भाई। मुल्क जो है अगर यहाँ पर आपने इलेक्शन ना कराए और यहाँ पे आपने जो है कोई गैर आईनी निजाम लिया है या गैर आईनी सिस्टम लिया है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। और मुझे क्यों निकाला? इसलिए निकाला भाई, नहीं इसलिए निकाला भाई। बात ये मुझे क्यों निकाला? इसलिए निकाला, मुल्क दिवालिया हो गया, कुछ है नहीं यहाँ भाई। बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद बयान दिया था कि मियां नवाज शरीफ जो है शिकायत करते हैं, वो अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। एक और बात बताऊं, वो चले गए। मुस्लिम लीग में बड़ी लड़ाई चल रही है। किस बात? मियां शहबाज शरीफ को काम नहीं कर, जरा सुन ले ये बात मेरी, सुन ले। नवाज शरीफ पे बात कर ले। नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ पे क्या और बात करनी है? नवाज शरीफ के जाने से आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग का वोट बैंक जो है वो खुश होगा? नवाज शरीफ वोट बैंक बढ़ जाएगा? अपना सब कुछ ले गए, वो अगर आ जाएं चले जाएं, अब पड़ गई है गले मियां शहबाज शरीफ के। सुन ले मेरी, मैं जो मरियम की बात कर रहा था, मरियम का ग्रुप जहां काम कर रहा है, चौधरी निसार को उन्होंने आउट कर दिया है। हाँ। मरियम शहबाज को नहीं चलने दे रही, जब उन्हें नहीं चलने दे रही वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? बड़ी जमात। अब तो जो है वो शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ, मरियम तो खुद कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी वापस, और मियां नवाज शरीफ वहां से काम कर देगी। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं वापस नहीं आऊंगा, को निकाल देंगे। नहीं भाई, बात कर देंगे। भाई ये है कि जब मैदान से मियां नवाज शरीफ भाग जाएंगे, शहबाज शरीफ चौधरी निसार के साथ इलेक्शन लड़ना चाहता, सुन तो लें, अगर मियां उसके तो नहीं मान रहे, सुन तो लें, अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो मैदान से भागेंगे तो उनका वोट बैंक जो है वो गिरेगा। अब मियां नवाज शरीफ अगर जो है वो उन पे करप्शन साबित होती है तो उनका वोट बैंक गिरेगा। मियां नवाज शरीफ साहब अगर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, मैं लंदन में रहूंगा, तो भाई लंदन के एक अखबार ने आज उन प्रॉपर्टीज पर छाप दिया सारा कुछ। क्या छापा उन्होंने? ये लूट थी, मार थी, बुरा हाल था। हाँ, बात यह है कि अभी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, निगरान गवर्नमेंट तो शायद ये नहीं कर सकती, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लंदन की गवर्नमेंट से पूछा कि ये जो डेली मेल में जो लंदन के अखबार में छपे हैं कि इनके एवेन्यू फील्ड जो 6 अरब रुपए के असासे हैं, इससे कहीं ज्यादा असासे और भी हैं और उसका कोई सबूत नहीं है। आपको याद है मैंने इस प्रोग्राम में कहा था कि उनका वहां कारोबार ही है। अच्छा, नहीं प्रॉपर्टीज का कारोबार, लेकिन ना मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज देखी हैं। हाँ, लेकिन ना मियां नवाज शरीफ ने, ना उनके बच्चों ने, ना मरीम नवाज ने ये सबूत नहीं दिया कि वो पैसे कहां से हैं जिससे कारोबार शुरू हुआ है। पाकिस्तान से वो पैसे कानूनी तौर पर नहीं गए, लेकिन गए पाकिस्तान में ही जो है कमीशन और रिश्वत के पैसे हैं जो लंदन गए थे और वहां खरीदे। लेकिन ये उसका मनी ट्रेल इसलिए नहीं दे पा रहे कि वो कानूनी नहीं था, वो रिश्वत के पैसे थे। अगर इनके कानूनी होते तो ये बताते कि लंदन में गले डाल गए। शहबाज शरीफ का जो बयानिया है
वो कारकर्दगी का। अच्छा, जो उनके मुखालिफ है वो समझते हैं कारकर्दगी नहीं है। अच्छा, मेरा तो ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो लीडर जो मियां नवाज शरीफ थे जो भाग गए हैं, लेकिन मुझे हम लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके सवाल पे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटी ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਉਤਲੀਆਂ ਪਾਂਚੋ। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब। नाज़रीन हम बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ पर और मियां शहबाज शरीफ पर। खुशनूद अली खान, मियां नवाज शरीफ को ये बात नजर आ गई है कि उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम साबित होने जा रहे हैं और जजमेंट तहरीरी तौर पर सामने आएगी, और मियां नवाज शरीफ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है ये उन्होंने कहां से खरीदी, और ये पैसे पाकिस्तान से ही गए हैं रिश्वत के। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम में खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ खड़े रहते उन्हें सजा हो जाती, वो जेल चले जाते और करप्शन में
से उनका वोट बैंक और गिरता। अब लीडरशिप उन्होंने दे दी है मियां शहबाज शरीफ को, और आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ खड़े हो गए। मियां शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के लीडर नहीं है। मियां नवाज शरीफ तो पंजाब खेल रहे थे, पंजाब और लाहौर और पंजाब और लाहौर, और लाहौर की भी 4 सड़कें वो गिनते थे। बाकी जो लाहौर का हाल है, जो चुंगी अमर सद्दू है या शदरा है या मुल्तान रोड की आबादी है या दूसरी जो छोटी आबादी है, जो वहां पर गलियों में 1-1 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ है और बुरा हाल है, और आप वो कराची चले गए हैं। अब कराची वो गए इसलिए खुशनूद अली खान कि वो साबित करें कि वो पंजाबी नहीं बल्कि कौम के लीडर हैं। तो अब कौम के लीडर इस तरह से तो नहीं बन सकते कि आप कराची में जाके नारे लगाएं और झूठे नारे लगाएं। देखिए, ये आपकी राय है, मेरी राय शहबाज के मामले में मुख्तलिफ है। आप समझते लीडर है वो? हाँ, मैं समझता हूँ वो लीडर नवाज शरीफ के बराबर का। वो नवाज शरीफ के बराबर का नहीं है। हाँ। वो बेचारे के वो क्या गई ना, मतलब गले पड़ गई है उनके। हाँ, तो वो निभा रहे हैं। हाँ, निभा रहे हैं। बेसिक बुनियादी बात यह है, अभी मैंने देखा 3 जमातों के लीडर एक प्रोग्राम में तबर्रा भेज रहे थे शहबाज शरीफ पे। भाई अभी क्या किया? शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मैंने सिंध में जो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी मैंने वो कम कर दी है। वो सिंध की बात की। उन्होंने कहा कि कराची को उसका माशी हक नहीं दिया गया। ये कौन सी बुरी बात की है? उन्होंने कहा कि टैंकर माफिया से हम निजात दिला देंगे। कौन सी बुरी बात की है? उन्होंने कहा पानी का मसला हल करेंगे जितना भी पैसा लगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? उन्होंने कहा, जरा मुझे बात करने दें। उन्होंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची के शहरियों का हक है। कौन सी बुरी बात है? हाँ। उन्होंने कहा कि 5 साल के दौरान हमने कारकर्दगी का मियार मुकर्रर कर दिया। मैं जरा 2-4 बातें करके उसके बाद जो आपका दिल करे आप कहें। उन्होंने कहा मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ये कराची का हक था। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि देखें काला बाग डैम जो है ना, ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने। मैं मुतफिक नहीं हूँ उनकी इस बात से। उन्होंने कहा कि काला बाग डैम मुल्क की वादत के यानी स्टेक पर नहीं बनना चाहिए, और हमने 100 अरब रुपया देकर बादशाह डैम के लिए ज़मीन खरीद ली है। वहाँ 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी जमातों के लीडरों को जो वहाँ हुक्मरान थे, कल तक शहर चला रहे थे, मैंने देखा वो तकरीरें कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। आप जो कहते हो, मैं आज कह रहा हूँ कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बाहर से जाके कहता है कि मैं शहर, मेरी बात सुनिए, हमारे प्रोड्यूसर के पास कौन सी बुरी बात? पर लाहौर की, आप भी लाहौर की गलियों में घूमिए। लाहौर की जो 90% तो रात भी घूमता रहा। हाँ, जो 90% आबादियां हैं वहां पर गलियां टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट है नहीं, और जो है वो गलियों में गंदा पानी खड़ा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वो कौन से लाहौर की बात कर रहे हैं? ये देखिए लाहौर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि पीने का साफ पानी, लाहौर में पीने का साफ पानी जो है वो मौजूद नहीं है। लाहौर में जो, क्योंकि लाहौर में पानी की शॉर्टेज उस तरह से नहीं है, क्योंकि जेर जमीन पानी वहां निकल रहा है। लेकिन जेर जमीन पानी आर्सेनिक है, या उसमें गटर मिला हुआ है, या उसमें बीमारियां मिली हुई हैं, और कहीं भी लाहौर में जो है वो पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। और वो कराची को पानी देना चाहते हैं, और कराची में देना चाहते हैं। फ्रॉड काम हुआ है और बहुत हुआ। भाई लाहौर में जो काम हुआ है, ऑरेंज ट्रेन जो उन्होंने बनाई है, वो आपको पता है कि आधा शहर अभी भी उखड़ा पड़ा हुआ है, और अब अगले 2 साल तक वहां तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो ऑरेंज ट्रेन चलेगी। उन्होंने जो है वो सिर्फ एक नुमाइशी तौर पर जो है वो उसके ऊपर इंजन चलाया है आधे शहर में, और आधा शहर जो है वो वैसे का वैसा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और फिर लाहौर की 4 सड़कें बनाई हैं उन्होंने। यार खुदा से डरो, बाकी पूरे का पूरा लाहौर जो है वो बर्बाद है। वहां पीने के पानी नहीं है, वहां गटर जो है वो उबल रहे हैं, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, और पीने का पानी तो है ही नहीं। एक मिनट, मैं बोल नहीं रहा। हाँ, आपको पता है कि साफ पानी के लिए उन्होंने जो है वो अरबों रुपए का फ्रॉड किया, और वो कंपनियां खा गई, और उसमें उनको नहीं पकड़े जाएंगे। ये नैब ने बुलाया, नैब ने पकड़ा जो भी चोर है वो क्या कह रहे हैं? नहीं तो आप वही तो बात कर रहे हैं कि नैब ने नैब के जो क्या कहते हैं चेयरमैन क्या कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि इनको गिरफ्तार करें। इनसे साफ पानी का हिसाब पूछा, इनके दामाद से पूछा, इनके बेटे से पूछा, इनके जो है वो रिश्तेदारों से पूछा। साफ पानी आप जिक्र करते ना, हामिद क्या नाम था, अरबों रुपए खर्च हो गए। वो जो नंदीपुर में था,
उसको सिक्योरिटी लगा दिया है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह निगरानों ने। सेक्रेटरी तो गिरफ्तार है, वो बोला चीमा। नहीं वो मोहम्मद महमूद की बात कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद पे भी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई ना, अभी तो साफ पानी की बात करें। साफ पानी अगर पंजाब में जो है ने फराहम नहीं किया और लाहौर को साफ पानी नहीं मिला और लाहौर जो है गंदा पानी पी रहा है, तो ये कराची में जाके बढ़ के मार रहे हैं। लेकिन कराची में भाई बात यह है कि कराची में इनकी पोजीशन क्या है, ये गए हैं कराची में क्या ये साबित करें कि ये नेशनल लीडर है। ये नेशनल लीडर नहीं है, ये पिछले पूरे 30 साल तक 40 साल से जो है ये पंजाबी लीडर बने हुए थे और अपना तो पंजाबी खेल रहे थे। आज शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बेहतर आदमी है। शहबाज शरीफ एक टिपिकल मैनेजरियल काम जो नवाज शरीफ के थे कर लेता ना, कोई विजन है ही नहीं, कर लेता। कोई पॉलिटिक्स है या नहीं है, उसकी लाहौर बदल दिया है क्या? कराची वाले लाहौर नहीं बदला, अब लाहौर पेरिस बनाओ, सुनो कहते हैं लाहौर बना दो कराची को। लाहौर में अस्पताल देखा है? लाहौर में जिना हाँ क्या हुआ? जिना अस्पताल देखा हुआ? ना दवाइयां हैं, ना जगह है, ना बिस्तर है, ना गंदी बेडशीट्स हैं। एक एक बिस्तर पे जो 5-5 मरीज पड़े हुए हैं और वहां पर औरतें जो है वो अस्पताल के बाहर सड़क पे बच्चे जल रही हैं। शहर बनाते रहेंगे, हाँ सहूलतें नहीं देंगे, यही होगा। ओह तो फिर लाहौर नहीं बनाया ना उन्होंने। लाहौर में म्यू अस्पताल बनाया, ना जिना अस्पताल बनाया, ना वहां पे लाहौर बनाने देता। आज मैंने देखा ये जो बंद रोड है, अभी बंद रोड बना नहीं, वहां आबादियां बन गई, दो पता नहीं कहां तक। तो कोई प्लानिंग होती है, कोई रोकने वाला जा रहा होता है। और आचीमा ने कर रहे हैं, आचीमा ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं आचीमा आचीमा जो है वो शहबाज शरीफ नहीं है। आचीमा ही शहबाज शरीफ समझता था, वो ये समझता था ये बेहतर करता है काम, उसे नहीं पता था ये फराड उससे शामिल था उसके साथ। आप कह रहे हैं आप वक्त के साथ देखिए, नहीं वो पहले एलडीए में ऐसा नहीं होगा। वो गुज़श्ता 30 सालों में जो और पिछले एक तवील अरसे से हर प्रोजेक्ट में वो होता है, हर जगह जहां कमीशन है वो वहां होता है, जहां डेवलपमेंट है वो वहां पे होता है। और बात यह है कि अगर लाहौर को आपने पानी नहीं दिया, लाहौर को आपने सड़कें नहीं दी, लाहौर को आपने तो रिमांड भी तो भुगत रहा, अभी तक रिमांड पे है। अल्लाह के फजल से भी और रिमांड भुगतेगा। तो जिस चोर ने खाए हैं ना, ये अंजुम रशीद साहब सुन ले, जिसने खाए हैं ना, जिसने चोरी की है, जिसने पाकिस्तान का पैसा खाया, जिसने पाकिस्तान को खाया, वो नहीं बचेगा। तो आज फिर चेयरमैन नैब को चाहिए कि ये ना कहते कि सियासी शहीद बनना चाहते हैं। जो अगर शहबाज शरीफ जो है ना, इसने साफ पानी में पैसे खाए हैं, इसने ऑरेंज लाइन में पैसे खाए हैं, इसने नंदीपुर में पैसे खाए हैं, इसने जो है वो कायदे नहीं तो गिरफ्तार करे ना। वो कह रहा है गिरफ्तार होकर सियासी शहीद बन जाएंगे। किसको? शहबाज शरीफ के बारे में कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? नैब के चेयरमैन और कौन गिरफ्तार हो सकता है? नाम लो। कुछ सियासी शहीद कौन बनना चाहता है? सिर्फ शहबाज शरीफ। बहुत सारे और शहबाज शरीफ के साथ वजीर, बहुत सारे यही हुकूमत में थे, यही हुकूमत में थे ना, यही हुकूमत में तो और कौन सी हुकूमत? आप हर बात ले आते हो शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ मेरी नजर में बेहतर आदमी। सर 40 साल से पंजाब पे हुक्मरानी कर रहे हैं और पंजाब आज भी जो है वो तबाह हाल है। पंजाब आज भी जो रो रहा है, पंजाब में आज भी जो है वो जो बच्चों का 45 बच्चे मरते हैं हर 1000 बच्चे पे। जनाब पंजाब की ये मेडिकल रिपोर्ट है और वहां पे बाकी सूबों में कितने मरते? बाकी भी ऐसे ही है। मैंने बाकी सूबों में थोड़े मरते हैं नहीं, तो फिर एक का नहीं तो पंजाब में क्या हम पंजाब के लिए थोड़ा प्रोग्राम, हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ ये पंजाब की जिम्मेदार थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ 300 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਉਤਲੀਆਂ ਪੰਜ। देखिए प्रोग्राम अफराज अफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम
हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, हम सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सॉरी।
मेरे को भी सारे ही लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ 300 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਉਤਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋਂ। देखिए प्रोग्राम अफराज अफरी जुम्मा हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, कराची गए हैं शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन वहाँ से आगाज़ करने, जैसे वो उनकी कोई गाड़ो। वहाँ पर एक सीट मिली थी इनको पिछले इलेक्शन में और एक सीट मिली थी PTI को, और इस दफा वो सीट जो है वो जो आप कह रहे हैं PTI भी गलत गई है, शहबाज शरीफ भी गलत गया। कोई बंदा कौमी सियासत न करे आपकी नजर में। नहीं, कौमी सियासत करें आप, लेकिन मतलब ये है कि आप रातों रात एक जाली तरीके से नेशनल लीडर नहीं बन सकते। कायद आजम के शहर में जाना जो है कोई जुर्म नहीं है, वो जुर्म है आपके नजर। आप जज्बाती बातें आप क्यों कह रहे हैं? देखिए आप क्यों कह रहे हैं? कायद आजम के शहर आप शुक्र करें कोई गया है। हाँ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, आप एम्बेरस करने की मतलब इमरान खान जो है वो भी गया है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जाना चाहिए कौमी जमातों को। कराची तो हाईजैक हुआ था, लेकिन अब तो नहीं है ना। अब मेरी बात सुन ले, ये पिछले 5 साल इनकी हुकूमत थी फेडरेशन में। कराची में फेडरेशन की तरफ से अगर कराची का इतना इनको हमदर्दी थी, कराची के इतने ही यार हैं, तो इनको चाहिए था कि कराची में कुछ फंड दे देते, वहां पर कुछ डेवलपमेंट, कुछ हालत बेहतर। कराची को पैसा दिया था, नहीं दिया इन्होंने। कराची को दिया इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने पैसा दिया, हजूर रिकॉर्ड पर है, पैसा दिया, पैसा दिया। कहाँ गया भाई? वो खा गए। कौन खा गए? खा गए वो जिन्होंने 2-4 बनाए ऐसे दिखाने के लिए। बात करो कराची की, फेडरल डिमांड, वहां दिखाने को इतना उनका पैसा लंदन शिफ्ट हो जाता था, कराची पे नहीं लगता था, कराची के लोगों को कुछ नहीं मिलता था। कराची का शहर गंदा है, जिसका कूड़ा उठाने के लिए शहबाज शरीफ 6 महीने दे रहा है। इसका मतलब वहां कोई जुल्म हुआ है ना। वो कोई कूड़ा उठाने के लिए शहबाज शरीफ 6 महीने नहीं दे रहा, वहां उनके पास बल्दिया के पास फंड्स ही नहीं है, और बल्दिया का जो अपना साइज है कराची का, वो किधर गए? लंदन गए। हाँ, लंदन। मैं बार-बार यही तो कह रहा हूं, चले गए ना, पैसे चले गए लंदन चले गए ना। तो ये भी हिस्सा थे ना उसके, फेडरल गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा थी ना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि लंदन के साथ जफियां भी ये डालते थे, और जब पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना होता था, अगर डालते थे तो गलत करते थे, अगर बात करते थे तो गलत करते। हाँ, मैं कोई उनका डिफेंडर नहीं हूं, लेकिन अब कराची के साथ जुल्म हुआ है। अब कराची में जो है, कराची की डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, और वहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो ऐलान कर रही है और वो तवक्को जाहिर कर रही है कि वो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी होगी। और दूसरी तरफ बड़ी होगी या नहीं होगी, कराची से हिस्सा लेगी पीपल्स पार्टी इस दफा। और मैंने आपको कहा है कि अगर मरकज में मुस्लिम लीग ने हुकूमत न बनाई तो कराची का बिलावल इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। बिलावल का प्राइम मिनिस्टर तो मैं अभी आप बहुत पहले बात कर रहे हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा क्लियर सिचुएशन नहीं है कि पंजाब का नतीजा क्या होगा। पंजाब में अगर आप समझते हैं कि आपको पता है ये खबर मैंने तो कोई अब तक 20 दफा गई है। हाँ, अगले दिन मिफ्ता इस्माइल ने कहा क्या कि हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर कराची से होगा। अच्छा, कराची से उन्होंने खबर लीक कर दी। देखें, मुझे पता है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जॉइन हैंड्स करेंगी आफ्टर इलेक्शन और मरकज में हुकूमत बनाएंगी। मैंने अगले दिन एक पूरी स्टोरी की है इस पे। अच्छा सुन लें, आप सुन लें। अब मैं ज़रा लोगों को पता होना चाहिए, मेरे जो रीडर हैं उन्हें तो पता है। देखें, इन्होंने ये फैसला किया कि ये आसिफ अली जरदारी को भी गुमराह करेंगे नवाज शरीफ की तरह। वो है पॉलिटिशियन, लिहाजा उनका और मुस्लिम लीग का राब्ता हुआ। वो वहाँ से उड़े, यहाँ आए, खुर्शीद शाह से मशवरा किया, और वो जो मैं कहता हूँ कि एजेंसियों को भी नहीं पता था, इदारों को भी नहीं पता था, फलां को भी नहीं पता था, वहाँ जाके खुर्शीद शाह ने कहा नासिरुल मुल्क। ये वारदात थी जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने इकट्ठे की। अब अगला काम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना मरकज में, शहबाज पंजाब में रहना चाहते हैं। देखो, बिलावल मरकज में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सूरत बन सकते हैं जब पंजाब के अंदर जो है वो डिवाइड आधी आधी हो। मतलब पंजाब की जो है वो 140 सीटें हैं, 140 या 141 सीटें जो है पीटीआई बड़ी सीटें लेगी, लेकिन हुकूमत बनाने 70 सीटें लेगी।
मैं ये एदाद में ना पूछो। मुस्लिम लीग नून जो है 90 सीटें लेगी पंजाब से। आप एदाद में मुझसे ना पूछे, जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट तो आप देखिएगा ना। देखिए मैं कह रहा हूँ बड़ी पार्टी होगी, देखिए आप तो, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी नहीं होगी कि हुकूमत बना ले। देखिए आप तो ये कर रहे हैं जो आप के पंजाब जो है वो 140 सीटें जो है वो वहां पर कोई भी आउटराइटली बहुत बड़ा कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ की आप मुझे ये बताएं, पीटीआई जो है उसमें जो लड़ाई है शाह महमूद और जहांगीर तरीन की, उसने सिकंदर बोसन के टिकट वापस करा दिया, खत्म हो गई। जो इत्तेहाद था जनूबी पंजाब वाला, उसकी टिकटें भी फाइनल नहीं हुई। अंजुम रशीद देखो जो तब्दीली है ना जनूबी पंजाब वो कुछ और तरह से है। जनूबी पंजाब में हमें लोगों को सच बताना चाहिए। पंजाब में जो इलेक्टेबल हैं वो इलेक्शन जीतेंगे और वो उसमें जीतेंगे। पीटीआई मैंने कब कहा? मैंने कहा है सेंट्रल पंजाब में वो शायद दूसरी बड़ी पार्टी हो। सेंट्रल पंजाब में जो है वहां पर अभी तक बहुत सूरत वाज़ेह नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कितना कम हुआ है। जनूबी पंजाब में अगर टिकटों की लड़ाई हो जाएगी नुकसान हो जाएगा। ये इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा लेगी जनूबी पंजाब में। अगर जो है वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो 10% से 15% या 7% तक नीचे गिरा तो पीपल्स पीटीआई बहुत ज्यादा वोट ले जाएगी। एक मुझे गवर्नमेंट बनाएगी। एक बात मुझे कहने दें, एक बात मुझे कहने दें, ये खबर ही समझ लें। ताहिरुल कादरी इस मुल्क का वाहिद सियासतदान है जिसको ये मालूम है, ये जो बात हम कर रहे थे इलेक्शन लेट होने की, आने की, जाने की, जिससे असल खबर पता है। मैंने कल लाहौर में कोशिश की। मैंने एक सेकंड मुझे एक ब्रेक ब्रेक के बाद ताहिरुल कादरी वाली बात डिटेल से बता दीजिएगा। लोग भी सुन के ताहिरुल कादरी साहब को क्यों पता है और कैसे पता है और ताहिरुल कादरी साहब का जो लॉजिक है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, क्योंकि नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहंदी मैनू डंगर समझे उतलियां पांचो। देखिए प्रोग्राम अफराज अफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में
मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, खुशनूर अली खान बात कर रहे थे कि ताहिरुल कादरी साहब को जो है बहुत कुछ पता है, और ताहिरुल कादरी साहब इस वक्त इस मुल्क का सबसे बाखबर सियासतदान है। ये तो है मेरी खबर, आप कह रहे थे तजिया करेंगे लॉजिक लेके। अगर उनकी बातों पर हमने बात करनी है, वो ये कहते हैं कि 62-63 की रूह पर अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो ये कहते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रर थे, जो करप्ट थे, जो कत्ल में मुलव्वस थे, जो करप्शन में थे, जो स्मगलिंग में थे, वो उन सारों को तो इजाजत दे दी है। तो कौन सी 62-63 और कौन सा कानून और कौन सा आईन? खुशनूर अली खान सबको इजाजत दे रहे हैं। मुझे इजाजत है। खुशनूर अली खान जो सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी के साथ हलफनामा बनाया है, और उस हलफनामे के अंदर हर चीज़ एक्सपोज है। किसी ने ज़रा सा भी कोई जुर्म किया है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो सारा कुछ उसमें मौजूद है। और किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास कितनी बीवियां हैं, यहाँ तक तो उसमें क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि एक बंदे के ऊपर आप कत्ल का मुकदमा कोई भी दायर कर सकता है, जब तक कोई चीज़ साबित ना हो कि इसने कत्ल किया है या इसने जुर्म किया है, उस वक्त तक उसे आप मुजरिम नहीं कह सकते। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात नहीं की गई। इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं। वो कहता अब नहीं, वो ठीक नहीं है। ये गलत कह रहे हैं, इसलिए कि 3 जमातों ने जो है, मुस्लिम लीग नून ने, पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इंतखाबी इस्लाहात मसला तो है मॉडल टाउन। उनका मसला तो है कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। पाकिस्तान, वो डबल नेशनैलिटी है उनकी, ना वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के वो जब वक्त पड़ता ना कनाडा चले जाते। हाँ, वो कनाडा के भी शहरी। अच्छा, उन्होंने इर्द गिर्द 4-5 रखे हुए हैं। हाँ, वो उन्हें हजरत साहब ही समझते हैं, हालांकि वो पॉलिटिक्स में है। हाँ, वैसे मैं अगर बात करना चाहता हूँ तो मैं उनसे मेरा इस मुल्क में प्रोफेशन में 30-40-50 साल हो गए मुझे, लेकिन वो उन्हें मेरे लिए वो पीर साहब हैं। अच्छा भाई, मैं पीर मानूं या ना मानूं, मैं पॉलिटिशियन मानता हूं। अब भाई बात हम तक एक्सेस होनी चाहिए। कल मैंने कोशिश की कि उन तक एक्सेस हो, हमारे नाजरीन को। ये मुझे पता है कि उनको ब्रीफ कर दिया गया है। हाँ, उनको जिन्होंने ब्रीफ करना था वो ब्रीफ कर दिया। वो असल में वो पॉलिटिक्स, आवाम की पॉलिटिक्स तो करते नहीं। वो जब उन्हें बुलाएंगे वापस वो आ जाएंगे। उन्हें पता है कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। उन्होंने एक मुरीदों की एक तादाद अच्छी खासी जो है वो अपने गिर्द जमा की हुई है। अब तो वो भी नहीं, अब शायद थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब भी है। लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। वो कनाडा में रहते हैं, यहाँ चंद दिनों के लिए आते हैं, और एक जो है वो एक मट्टी का तूफान जो है वो पैदा करके चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि उन्हें किसी ने बताया, तो ये पॉसिबल है कि वो किसी के इशारे पे यहाँ आते हैं और किसी के इशारे पे चले जाते हैं और किसी के इशारे पे कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनके इशारों में कुछ सच्चाई भी हो, जो उन्होंने कुछ सच भी बता दिया हो। लेकिन इनका एतराज़ बिल्कुल गलत है। इलेक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट है। हलफनामे में हर उम्मीदवार की हर तफसील मौजूद है, उसके पास कितने पैसे हैं, इसलिए इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो रहे हैं। और लेकिन इनका एतराज जो है वो सिर्फ यह है कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। एक मसला यह है कि उम्मीदवारों का घेराव शुरू हो गया है। मतलब अगले दिन जमाल लगारी का हुआ, अब शाहिद खाकान अब्बासी का हुआ, सिकंदर बोसन के खिलाफ लोग इधर आ गए। तो जमातों के अंदर कारकुनों की तरफ से आज मसलन फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून खड़ी होगी और कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला। तो लोगों ने अपना हक जान लिया है और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर। और दूसरा, जमातों के अंदर जो अफरा तफरी थी, गन था, टूट फूट थी,
वो सारी बाहर आ गई है। देखिए खुशनूद अली खान इंसान ने हज़ारों साल के तजर्बे के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि जमहूरियत से बेहतर कोई निज़ाम दुनिया में ना मौजूद है ना वो चल सकता है। तो जमहूरियत की ये बरकत है कि जब जमहूरियत में आपको लोगों का वोट लेना पड़ता है, जब लोगों का आपने वोट मांगना है तो लोगों की आपने बात भी सुननी है, लोगों की आपने शिकायत भी सुननी है, और लोगों की आप शिकायत नहीं सुनेंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। और वोट के अंदर इतनी ताकत है कि पाकिस्तान का और हुक्मरान वो होगा जिसको अवाम चाहेंगे। इमरान खान को मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो गई है, और शाहिद खाकान अब्बासी का केस कल इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत को आप जो कह रहे थे एक सीरियस इश्यू ये है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल ग्रे लिस्ट में शामिल है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया या पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो पाकिस्तान की बैरूनी इमदाद, बैरूनी कर्जे और तमाम जो है चीज़ें बंद हो जाएंगी, और पाकिस्तान एक मुआशी बुहरान में भी चला जाएगा और एक सियासी बुहरान में भी चला जाएगा। और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम यह था कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशत गर्दों को जो पैसे जाते हैं उसकी रोकथाम के लिए पूरा उसको रोक लेंगी जहां नुमाइंदगी करने गई है। आज शमशाद अख्तर रोक लेंगी। उन्होंने कानून साजी अभी की है, हाल ही में एक ऐसी कानून साजी की है शमशाद अख्तर साहबा ने कि जो दहशतगर्द हैं उनके पास पैसे ना पहुंच सकें और वो पैसों की लेन देन ना कर सकें। वो पैसों की पहले क्यों नहीं की गई थी? ये पहले आपके मियां नवाज शरीफ ने करनी थी, वो उन्होंने नहीं की। और पिछली गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट पे पहले भी पूरी दुनिया इल्जाम लगा रही है, पूरी दुनिया में आर्टिकल छप रहे हैं। सवाल यह है दहशतगर्दों की मदद करते हैं। पाकिस्तान की गारंटी के बगैर बैन अवी इदारे मान जाएंगे ये बात? नहीं, ये अफवाज पाकिस्तान की गारंटी ही तो है कि वो लेके गई है कि हमने ये कानून बनाया जिसमें जो है वो अब पहले से बेहतर बनाया कि हम जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दों को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान में दहशत गर्दों को पैसे पहुंचने की इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग नहीं देंगे। ये लेकिन एक शमशाद अख्तर की यकीन दहानी हम उस पर अमल कर लेंगे। हमारे मुल्क में तो कई निज़ाम चल रहे हैं। नहीं, लेकिन शमशाद अख्तर जो है वो पाकिस्तानी स्टेट की नुमाइंदा है ना, और पाकिस्तानी रियासत जो है वो इस पे यकीन कर लेंगे। वो किस पे यकीन कर लेंगे? जिनके पास कहने गई। हाँ, ये कानून इतनी यकीन तो आपकी बात जो है वो आप जो बार बार कह रहे हैं वो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में असल ताकत जो है वो निगरान हुकूमत के पास नहीं है, असल ताकत जो है वो स्टेट के पास है। निगरान हुकूमत के पास तो वैसे भी नहीं है। हाँ, अब असल ताकत स्टेट के पास है, लेकिन स्टेट से भी जो है उन ताकतों की अमेरिका के डायलॉग जारी है ना, कमर जावेद बाजवा से भी जारी हैं और दूसरे लीडर से भी जारी हैं, रियासत के दूसरे हिस्सों से भी जारी हैं, और अमेरिका का भी दबाव है, यूरोप का भी दबाव है। लेकिन नाज़रीन अब हमारे पास क्योंकि खुशनूद अली खान इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, नाज़रीन इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।